हेलो फ्रेंड्स, द जियो फैक्ट्स में आपका स्वागत है। चांद का मालिक कौन है? अमेरिका जो सबसे पहले चांद पे गया था, या वो इंसान जो चांद पर जमीन बेच रहा है, या ये लोग जो चांद पे जमीन खरीद रहे हैं? चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, ये गाना तो आपने जरूर सुना होगा। एंड अपोलो 11 एंड अपोलो 13 जैसे मिशन ने इस गाने के शब्दों को सही साबित भी किया है। लेकिन कुछ लोग, आम लोगों के लिए ये गाना सच साबित करने पे तुले हुए हैं और ना सिर्फ चांद के सपने दिखा रहे हैं, बल्कि बाकायदा चांद पर ज़मीन और प्लॉट बेच रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, चांद पर ज़मीन बिक रही है और कई सारे लोग इसे खरीद भी चुके हैं। तो क्या है इसके पीछे का सच? कौन बेच रहा है चांद पर ज़मीन, कितने में बेच रहा है और क्यों बेच रहा है? इस पूरी फ्रॉडपंती को आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज के दौर में दुनिया के बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो चांद की ज़मीन बेच रही हैं। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद भी आपने कई सारे न्यूज़ में सुना होगा कि उन्होंने चांद पे ज़मीन ले रखी थी। सुना तो ये भी होगा कि शाहरुख खान की भी चांद पे ज़मीन है और टॉम क्रूज़ भी चांद की ज़मीन पे अपना हक रखते हैं। वैसे शाहरुख खान की बात करें तो उन्होंने खुद चांद पे ज़मीन नहीं खरीदी, लेकिन उनके एक ऑस्ट्रेलियन फ़ैन ने उन्हें खरीद के गिफ्ट किया है। अमेरिका और यूरोप की कई सारी कंपनियां भी हैं जो चांद की ज़मीन बेच रही हैं, जिनमें से मून स्टेट नाम की एक ब्रिटिश कंपनी ने तो करीब 50 पाउंड प्रति हेक्टेयर के दाम से लगभग 90,000 हेक्टेयर ज़मीन लोगों को बेच दी है और लाखों पाउंड कमा चुकी है। इसके अलावा लूथर रिपब्लिक सोसाइटी और कई सारी और कंपनियां भी चांद पर ज़मीन बेच चुकी हैं। लेकिन ये सब तो पानी कम चाय हैं। आप मिलिए इन महाशय से। इनका नाम है डेनिस होप। ये इंसान बताता है कि चांद पे ज़मीन बेचने वाली सारी कंपनियां फ्रॉड है और यह खुद चांद के ओनर हैं और इनकी खुद की कंपनी ने चांद पे सबसे ज़्यादा ज़मीनें बेची हैं। तो अब सवाल ये है कि होप को चांद का ओनर बनाया किसने? तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि ये इसने अपने आप को खुद ही बना लिया। मतलब ये बात की कहने वाला भी दीवाना और सुनने वाला भी दीवाना। लेकिन घुमा फिरा कर बात फिर वही आती है कि आखिर चांद पर ज़मीनें बिक कैसे रही हैं, कोई इसे क्यों बेचता है? इसके पीछे की पूरी कहानी को समझने के लिए आपको आउटर स्पेस ट्रीटी को समझना होगा। तो बात यूँ है कि सन 1967 में आउटर स्पेस ट्रीटी बनी थी और इस ट्रीटी को कुल 110 देश साइन कर चुके हैं। इस ट्रीटी में लिखा था कि ये सारे देश आउटर स्पेस को इंसानियत के फ़ायदे के लिए यूज़ करेंगे और ख़ास ये भी लिखा था कि कोई भी मिशन किसी भी सेलेस्टियल बॉडी पे, यानी कि आउटर स्पेस के किसी भी ऑब्जेक्ट पे अपना मालिकाना हक नहीं जता सकता। यानी कि पृथ्वी के अलावा कोई भी आउटर प्लैनेट या लघु ग्रह पे किसी भी देश का दावा नहीं हो सकता। अब सन 1980 में इस डेनिस होप को लगा कि इस ट्रीटी में एक लूप होल है, एक कमी है। इस ट्रीटी के अनुसार कोई भी देश आउटर स्पेस की बॉडी पे अपना हक नहीं जमा सकता। लेकिन यहाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंसान की बात नहीं हो रही है। इसीलिए इस आदमी को लगा कि मैं तो कोई नेशन नहीं हूँ, मैं तो एक इंडिविजुअल इंसान हूँ, और इसके अकॉर्डिंग उसने अपने आप को मून का मालिक बना लिया। ना सिर्फ मून का, बल्कि मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, नेपच्यून, सारे प्लैनेट्स पे ये अपना दावा करता है, जो कि टोटली इलॉजिकल है। इस आदमी ने यूनाइटेड नेशन को एक लेटर भी लिखा था, जिसमें उसने लिखा था कि क्या आपको मेरे मून का ओनर होने में कोई ऑब्जेक्शन है, जिसका आज तक उसको कोई रिप्लाई नहीं आया। और इन महाशय को लगा कि कोई जवाब नहीं आया, इसका मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसने ल्यूनर एम्बेसी नाम की एक कंपनी ही खोल दी और पिछले 40 साल से चांद पर लोगों को ज़मीन बेच रहा है। और इसके नक्शे कदम पे चलते हुए कई सारी और कंपनियां भी खुली हैं। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या सच में चांद पे ज़मीन खरीदनी चाहिए? सच बताऊं तो ये सब एक फ्रॉड है और ये कंपनियां लोगों को चूना लगा रही हैं। और लॉजिकली सोचें तो इन केस इन फ्यूचर अगर हम बहुत एडवांस हो गए और चांद और मार्स की ज़मीनें बिकने लगी, तो ये दुनिया की सरकारें ही बेचेंगी, क्योंकि हम अपने जिस खरीदे हुए घर में रहते हैं वो डायरेक्टली भी तो हमारा खुद का नहीं है, उस पर भी म्यूनिसिपैलिटी टैक्स लेती है। तो सोचिए, इस कंपनियों के थ्रू जिन्होंने चांद पर ज़मीनें खरीदी हैं, क्या उनके कोई दावे करने देगी ये फ्यूचर में सरकारें? जाहिर है बिल्कुल भी नहीं। चांद पर ज़मीन खरीदना ऐसा ही है जैसे कागज़ के टुकड़े के बदले बहुत सारे पैसे दे देना, क्योंकि आप उस ज़मीन पर कभी भी लीगली ओनर ही नहीं बन सकते। हाँ, ये हो सकता है कि फ्यूचर की सरकारें इस ट्रीटी के ऊपर कुछ नए लॉज बनाएं, लेकिन आज के दौर में चांद पे लीगली ना कोई ज़मीन बेच रहा है, ना कोई लीगली ज़मीन का मालिक बन रहा है। इसीलिए आप इस लेभागू कंपनियों से दूर रहें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग नए हैं तो द जियो फैक्ट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें
इस वीडियो को लाइक करें और हो सके तो उतना शेयर करें और अपना ख्याल रखें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।